आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में दूध और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दोनों गिलास के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध तथा पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। देखिए, तो ये मिश्रण पर आधारित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। यहाँ पे दूध को मैं M से लिख रहा हूँ यानी कि मिल्क, और पानी को मैं W से लिख रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर मैं पहले गिलास की बात करूँ तो मुझे किस अनुपात में दिया हुआ है, मुझे 3:5 के अनुपात में इसको मिलाया जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुल कितना दूध है तो आप क्या बता सकते हैं, कुल कितना है? 3+1 यानी कि 3+5 यानी कि 8 यूनिट दूध है। अगर मैं ये दूसरे क्लास की बात कर रहा हूँ तो उसमें 6:1 के अनुपात में मैंने दूध और पानी को मिलाया, तो कुल इसमें कितना हो जाएगा बताइए, कुल यूनिट कितनी होगी? 6+1 यानी कि 7 यूनिट। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि फाइनल में कितना है बताइए। फाइनल में दूध यानी कि जब इन दोनों से मिलाया जाता है दूध को, तो ये किस अनुपात में दूध और पानी हो जाते हैं? 1:1 के अनुपात में हो जाते हैं। मुझे प्रश्न में दे रखा है 1:1 में मुझे दे रखा है। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन है यानी कि अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ से आपसे ये कहूँ कुल यूनिट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्यों निकालना है? ताकि मैं कुल मात्रा जान सकूं कि मिश्रण में कुल मात्रा कितनी है। तो 8, 7 और 2 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कितना आ गया? 56 यूनिट। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 56 यूनिट मेरी कुल मात्रा थी, है ना, दूध और पानी की। तो देखिए, यहाँ से अब मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे पहले ग्लास में मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ। अब सब में एलिगेशन लगा सकता हूँ। तो देखिए, जब मैंने एलिगेशन लगाया यानी कि मिलाने की विधि देखी, तो मैं मिल्क को लेकर चल रहा हूँ, केवल दूध को लेकर चल रहा हूँ, मिल्क को लेकर। ठीक है, आप पानी को भी ले सकते हैं, वाटर को भी। मैंने मिल्क को लिया। तो देखिए, जब मैं मिल्क को लेता हूँ तो मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये कुल 8 यूनिट किसके यूनिट के बराबर होगा? 56 यूनिट के बराबर। 8 यूनिट अगर मैं पहले ग्लास की बात करूँ, ये किसके बराबर होगा? 56 के तो ये यूनिट के बराबर। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ से एक यूनिट मेरा ये कितना हो गया? 56/8 यानी कि ये कितना आ गया? 7। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहता कि पहले ग्लास में दूध की मात्रा कितनी है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। तो अब मैं यहाँ से 3 यूनिट के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 3 यानी कि 21। या तो अब मैंने पहला ग्लास और ये दूसरा ग्लास को दोनों अलग अलग लिख लिया। अब इसमें दूध की मैं मात्रा देख रहा हूँ। तो देखिए, पहले ग्लास में दूध की मात्रा कितनी आ गई? 21 यूनिट। और दूसरे ग्लास में अगर अब मैं आपसे देखता तो दूसरा ग्लास कितने? 7 यूनिट के बराबर है। तो 7 बराबर मैं क्या लिखता? 7 यूनिट बराबर मैं क्या लिखता? 56। तो अब देखिए, यहाँ से ही क्या कहता कि मुझे 6 यूनिट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 6 यूनिट यहाँ पे दूध की मात्रा है, 6 यूनिट दूध की मात्रा है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि 6 यूनिट के लिए निकाल लीजिए। तो ये 6 यूनिट के लिए क्या आ जाता? 56/7 गुणे 6। तो ये कितना आ गया मेरा? 48। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया? 8×7 = 56 और 8 × 6 यानी कि 48। यानी कि ये मेरा आ गया कि दूसरे ग्लास में, दूसरा ग्लास, ये पहला ग्लास था, ये दूसरा ग्लास था, दूसरे ग्लास में मेरी दूध की मात्रा कितनी आ गई मिल्क की? ये कितना आ गया? 48 यूनिट। अब मैं आपसे अगर मैं कहूँ कि अंतिम अवस्था में जब मिश्रण बन गया है, तो यहाँ से मैं कहता कि आप कुल यूनिट कितनी है बताइए? 2 यूनिट। और 2 यूनिट बराबर 56 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 28। और मिल्क की मात्रा कितनी है, यानी कि दूध की मात्रा 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट मिल्क यानी कि कितना आ गया? 28 के बराबर। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ 28। अब बस मुझे यहाँ से क्या देखना है कि किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, ये तो मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। देखिए, अंतिम में अवस्था में कितना है? 28 यूनिट है मिल्क। और शुरुआत में कितना है? पहले क्लास में 21 यूनिट है, दूसरे क्लास में 48 यूनिट है। तो बस यहाँ से अगर मैं कहूँ कि 48 में से 28 घटा दी तो ये कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। और ये कितना आ जाएगा? 28 में से 21 घटाया तो 7 यूनिट, यानी कि 20:7 में अगर मैं पहला ग्लास और दूसरे ग्लास को मिला रहा हूँ, यानी मैं ये मेरा प्रश्न में क्या पूछा हुआ था? नए मिश्रण में दोनों ग्लासों को किस द्रव में किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो आप देखिए, पहले ग्लास से मैंने क्या किया? 20 अनुपात से मिलाया और दूसरे ग्लास से मैंने 7 से मिलाया, यानी कि 20:7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।